बरेली में आज फिर बुलडोजर एक्शन। डॉक्टर नफीस के अवैध मैरिज हॉल पर एक्शन हो रहा है। बताते चले कि कल पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था मैरिज हॉल और आज पूरी तरीके से ध्वस्त ये हॉल होगा। तस्वीरें आपके सामने, जहां बरेली में लगातार प्रशासन का अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर नफीस के अवैध मैरिज हॉल पर एक्शन हो रहा है। तो कल पूरी तरीके से इस मैरिज हॉल को ध्वस्त नहीं किया गया था, लेकिन आज पूरी तरीके से इस मैरिज हॉल को प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जाएगा। तो आज भी बुलडोजर एक्शन बरेली में जारी है। बताते चले कि जहां जहां हिंसा हुई है वहां वहां बुलडोजर का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से बरेली में आज देखने को मिल रहा है। देखिए परिधि, आपको बता दूं कि रजा पैलेस है और ये रजा पैलेस जो है डॉक्टर नफीस का हुआ करता था और अब पूरी तरह से जो है नेस्तनाबूद हो चुका है। कल की बात की जाए तो कल यहाँ पर जो है लगभग 3 घंटे बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो है यहाँ अंधेरा होने की वजह से कार्रवाई को रोक दिया गया था परिधि। लेकिन अब सुबह चूंकि अब एक बार फिर से जो है बुलडोजर जो है रजा पैलेस को नेस्तनाबूद करने में जुट गया है। और साथ ही वीडियो में ऊपर देखिए कि जहां तक बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है वहां पे प्राधिकरण ने आदमियों को लगा, मजदूरों को लगाया, वो हथौड़ा से जो है लीडर को गिराने का काम कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी डॉक्टर नफीस हुआ करते, जो भी बरेली में हिंसा हुई उसके मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा के संग संग डॉक्टर नफीस भी हुआ करते थे। पहले उनके बारात घर को यहाँ पे सीज किया गया था और कल दोपहर बाद जो है यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। अंधेरा होने की वजह से तो कुछ देर यहाँ पे काम में बाधा आ रही थी तो उन्होंने रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर आप देखिए कार्रवाई जो है हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। बुलडोजर गरज रहे। सीधा फरमान है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह कहता आतंकियों को, किसी भी दबंगई को, जो भी आतंकी होता है, जो भी किसी तरह का आतंक फैलाना चाहता है या उपद्रव करना चाहता है, उसको उसी की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। तो मकसद साफ था कि उपद्रवियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ जेसीबी की कार्रवाई से यही सिद्ध हो रहा है कि बरेली को जो दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो, नफीस हो या फिर नदीम हो, ये जेल के पीछे जा चुका है। लेकिन अब उनके सहयोगियों पर जो है इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है लगातार जो है रजा पैलेस को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। सुबह से ही जो है यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कल रात को जो तोड़फोड़ की गई, जो ध्वस्ती कार्रवाई की, उसके बाद रोक दिया जाएगा। लेकिन नई विकास प्राधिकरण की टीम जो है सुबह ही आ गई है और अब जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। परिधि, बिल्कुल अजय, जो प्रशासन की कार्रवाई है वो हम लगातार देख रहे हैं। कल भी कार्रवाई हुई और आज भी वो सिलसिला लगातार जारी है। इन आरोपियों ने जिस तरह से साजिश रची उपद्रव को लेकर, लेकिन जो अवैध कब्जे हैं उनको भी अब ढाने का जो काम है प्रशासन कर रहा है। अजय, क्या कई और जगह भी प्रशासन ने चिन्हित किए हैं अवैध कब्जों को? देखिए परिधि, बता दूं आपको कि बरेली विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और निगम की तीनों की ज्वाइंट वेंचर है और बरेली शहर में लगभग 100 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हीकरण किया है। ये वो लोग हैं जो मौलाना तौकीर रजा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सहायता दे रहे थे। और उसी कड़ी में जो है यहाँ पे रजा पैलेस की तोड़फोड़ की गई थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और आज एक बार फिर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दूं कि देखिए मौलाना तौकीर रजा को जब वो पुलिस को चकमा देके अपने घर से फरार हुए थे तो फरत नाम के जो करीबी थे उन्होंने अपने घर में सड़ दी थी। बीती रात जो है बीडीए की टीम ने उसके फरत के मकान को सीज कर दिया गया और साथ ही उनके जो भाई हैं आरिफ, उनके बारात घर को और उनके स्काईलार्क होटल को पहले ही वो उनको सील कर चुके हैं। और संभवतः सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आज जो है हो सकता है कि दोपहर में फार्म लॉन को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। जी परिधि, बिल्कुल डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त हो रही है। साथ ही साथ अजय, जो तरह से उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन आज जानकारी भी मिल रही है कि उन पर इनाम भी घोषित हो सकता है, गैर जमानती वारंट भी पुलिस जारी कर सकती है। देखिए आपको बता दूं कि लगभग 129 उपद्रवियों को जो है नामजद किया है, पुलिस ने नामजद किया है कि वो लोग जो है मौलाना तौकीर रजा के बरेली हिंसा में कहीं ना कहीं सहभागिता कर रहे थे। इसके अलावा 3000 से ज्यादा लोग हैं जो अज्ञात हैं, जिन्होंने बरेली को दंगे की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश की थी। तो कहा जाए तो सीधे शब्दों में कि अब जो है 100 से अधिक संपत्तियां हैं, उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी या सील करा जाएगा। जो भी मौलाना तौकीर रजा को जिन्होंने सहयोग किया है, मौलाना तौकीर रजा
को दंगे की आग में झोंकने के लिए अपनी सहभागिता दिखाई, तो उसको लेकर जो है बरेली प्राधिकरण और बरेली पुलिस ने अब कमर कस ली है। उनका सीधे तौर पे कहना है कोई भी दंगैया हो उसको निश्चित बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जी। प्रॉपर्टियां हैं, अभी बता दूं आपको, लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे संस्थान हैं जो जिनको जो है बरेली विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम उनको सीज कर चुकी है। और अभी इनकी कड़ी में कई उनके प्राधिकरण के रडार पे कई ऐसे लोग हैं जो अभी जिनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई होनी है या फिर उनके संस्थान पे जो है बिल्डोजर की कार्रवाई होगी। मकसद सीधा है। जी। जिला प्रशासन ने कहा था कि हाँ, जो भी बरेली को दंगे की आंख में झोंकेगा, जैसे मौलाना तौकीर रजा जेल जा चुके हैं, डॉक्टर नफीस जेल जा चुके हैं, नदीम खान जेल जा चुके हैं, ये तीनों वो मास्टरमाइंड थे जो पिछले लंबे समय से बरेली में उत्पात कर रहे थे। बरेली में 2010 में दंगा हुआ तो कहीं नहीं मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों का नाम आया, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त था तो उसके चलते जो है कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सत्ता में जो भी दंगा फैलाएगा उसको सबक सिखाया जाएगा। उसी सबक की श्रेणी में अब जो है मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी डॉक्टर नफीस के बारातगाह रजा पैलेस कल तोड़-फोड़ की दोस्तीगढ़ की कार्रवाई हुई थी और आज एक बार फिर से जो है दोस्तीगढ़ की कार्रवाई की गई है। और यहाँ देखिए सामने वाले जो बिल्डिंग दिख रही है इस पर कुछ औरतें चढ़ के आ गई थी, वो विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि जब दोस्तीगढ़ की कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके घर में आंच आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा संभल के करिए। पुलिस ने उन्हें समझा बुझा के पीछे हटा दिया। फिलहाल कुछ देर के लिए दोस्तीगढ़ की कार्रवाई को रोक दिया गया क्योंकि उस तरफ जो है महिलाएं कुछ विरोध कर रही है। उनसे रजा पैलेस से लगा हुआ उनका मकान है, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जब इनका मकान तोड़ा जाएगा कहीं कि हमारे मकान को भी आहित हो जाएगा। लेकिन हाँ, पुलिस टीम गई है, उनको समझा बुझा रही है। और देखिए सामने जेसीबी फिलहाल अभी शांत हो गई, लेकिन हाँ, उनको समझा के एक बार फिर जो है दोस्तीगढ़ की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो ऑफिस था यहाँ पे ध्वस्त हो चुका है पूरा। सामने जो मलबा दिख रहा है, देखिए कुछ एक दिन पहले की बात की जाए तो यहाँ पे रजा पैलेस आलीशान बारात घर हुआ करता है, लेकिन अब हर तरफ जो है सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। फरीदी बिल्कुल अजय, देखिए एक बात यहाँ पर एक और भी चीज समझनी होगी। जिस तरह से इन लोगों ने हिंसा भड़काने की कोशिश बरेली में की, साजिश पूरी यहाँ पर रची गई, लेकिन उसके बाद ये चीज भी सामने आई कि कितनी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा इन लोगों ने किया है, जिसको अब डिमोलिश प्रशासन कर रहा है और चिन्हित किया जा रहा है, सील की जा रही है। देखिए परिधि बता दूं आपको, मौलाना तौकीर रजा को जो पिछली सरकारें जो प्रदेश में पिछली सरकारें, चाहे वो केंद्र में पिछली सरकारी हो, वो मौलाना तौकीर रजा को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त था उनका। और उसी के चलते जो है चाहे वो मदरसे की जमीन हो या वक्फ की जमीन हो, यहाँ पे जैसे सामने जो रजा पैलेस की बताया जा रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है, ऐसी 2 दर्जन से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं। यहाँ तो यहाँ पे बाजार बना दिया मौलाना तौकीर रजा ने, या फिर बारात घर बना दिया, या और तरह के मकान बना के बेच दिए। जैसे अभी खुलासा हुआ था, नौमेला मस्जिद के लगी हुई 4 दुकानें थी, वहाँ पे नमाजियों के लिए रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर नदीम खान ने दुकानें बना दी और उसके बाद उनको ऊंची कीमतों पे बेच दिया गया। ऐसा ही रजा वहाँ पे जो है पहलवान साहब के मजार के पास हुआ था, वहाँ पे 70 दुकानें थी, मस्जिद की जमीन थी, वहाँ पे दरगाह की जमीन थी, वहाँ पे अच्छे काम मतलब मदरसा बनना चाहिए तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे दुकानों का निर्माण किया। और ऊंची सिविल लाइंस के क्षेत्र में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ऊंची दरों पे उन दुकानों को बेचा गया होगा। और वो अजय समझे कि निजी स्वार्थ के लिए इन जमीनों का इस्तेमाल इन लोगों ने यहाँ पर किया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निजी ही फायदा ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मदरसे की जमीन को कब्जा किया गया, वक्फ की जमीनों को कब्जा किया गया, मार्केट बनाया गया, यहाँ पे बारात घर बनाए गए, और अभी कई और ऐसी संस्थानें जहाँ पे बड़े बड़े होटल बने, और बताया जा रहा है वक्फ की संपत्ति है। वो वक्फ की संपत्ति जो है पुराने समय में जो है लोग जो धनाढ्य थे वो गरीब लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए वो दान कर देते थे, उनके लिए जो जमीन का जो उपयोग हो वो गरीबों के लिए। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये कहीं ना कहीं सत्ता से संरक्षण प्राप्त है और प्रशासन की मिली भगत से ही जो है गलत कागज बना के उनको कब्जा कर लेते हो। जी ठीक है, अजय के पास हम लौटेंगे। या तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, बरेली में लगातार प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि बारात घर को पूरी तरीके से डिमोलिश इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि ये कार्रवाई कल भी देखने को मिली है और आज पूरी तरीके से इस बारात घर को ध्वस्त किया जाएगा और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। तो सैनी इलाके में अतिक्रमण पर यह आक्रमण हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस बल की मौजूदगी भी मौके पर देखने को मिल रही है।